हेलो गाइस, वेलकम बैक। यूरोप के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ विजिट वीज़ा पे आने के बाद वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने की इजाज़त देते हैं। बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों की तरफ से, कमेंट्स के अंदर, ईमेल पे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अगर हम फिनलैंड आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे, अगर हम नीदरलैंड आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे, अगर हम माल्टा आ जाते हैं, हंगरी आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे, तो हम उसको वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइज़, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बहुत से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ में विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो या कैसे पॉसिबल है। अगर आप अभी से 1-2 साल पीछे चले जाओ तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थी जो कि आपको ये अलाउ करती थी कि अगर आप वहाँ विजिट वीज़ा पे जाते हो तो आप वहाँ पे उसको विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, माल्टा के अंदर आप ये कर सकते थे, हंगरी के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल थी आज से 2-2.5 साल पहले। पुर्तगाल के अंदर आप अगर विजिट वीज़ा पे चले जाते थे, या अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में भी चले जाते थे तो पुर्तगाल में जाके अगर आप फाइल लॉक करवा देते थे तो आप लीगल हो जाते थे यूरोप के अंदर एक टाइम गुजारने के बाद। लेकिन अब 2025 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको ये अलाउ कर रही हैं कि आप वहाँ जाके विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सको। तो इसका एक ही आंसर है गाइज़, और वो है नो। बाकी अगर आप वीडियो को यहाँ पे बंद करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि ये चीज़ क्यों इम्पॉसिबल है और क्यों ये जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अब इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दिया। गाइज, माल्टा के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल थी, नीदरलैंड में भी ये चीज़ पॉसिबल थी, हंगरी के अंदर आज से अगर आप 2-3 साल पीछे चले जाओ तो ये चीज़ बहुत आसान थी। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो, बुदापेस्ट को छोड़ के जो दूसरे आसपास की काउंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाती थी या कोई इजाज़तनामा मिल जाता था जिसके ऊपर आप हंगरी में स्टे करना चाहते हो, यानी कि अगर आप एडमिशन ले लेते थे या जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे, तो यहाँ पे एक कैटेगरी होती थी मेतलानियो शागी केरलम, उसके अकॉर्डिंग आप जाके अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म कर दिया। माल्टा ने अभी रिसेंटली विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने वाली जो कैटेगरी है उसको बंद कर दिया। स्पेशली अगर आप डिलीवरी के काम में वहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है। नॉर्मली 99% लोग जो आते थे माल्टा में विजिट वीज़ा पे, वो फूड डिलीवरी के काम में ही अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर लेते थे, जो कि अब माल्टा ने इस चीज़ को बंद कर दिया। पुर्तगाल ने अपने फाइल लॉक का सिस्टम अब बंद कर दिया है कुछ आर्टिकल्स में। तो स्पेशली विजिट वीज़ा पे जो लोग आते थे उनके लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया कि वो पुर्तगाल में जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकें। फिनलैंड में भी ये चीज़ किसी हद तक पॉसिबल थी, लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब ये चीज़ फिनलैंड में भी नहीं पॉसिबल। एस्टोनिया में भी ये एक हद तक थी कि एस्टोनिया में भी पॉसिबल था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब वहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम कंट्रीज़ ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी अब बहुत सख्त कर दिया गाइज। एक्चुअल में बात ऐसी है कि हमारे लोगों की एक तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा कोविड के बाद से जो हालात चल रहे हैं शेंजन के, ये कंट्रीज़ खुद स्टेबल नहीं है। खुद इनके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई सतह पर पहुंच चुका है। रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से भी बहुत बुरे असर पड़े हैं जो शेंजन के कंट्रीज़ के ऊपर, और इन्फ्लेशन आए दिन बढ़ता जा रहा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये अफोर्ड नहीं कर सकते छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ को छोड़ के, कि वो लीगली नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पे रहने की इजाज़त दें। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो रह जाता है असाइलम का। अगर आप असाइलम करके स्पेन, इटली, जर्मनी में अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो आप स्टे कर सकते हो यहाँ पे। वैसे तो मैं असाइलम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं इलीगल इमिग्रेशन को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसके अपनी कंट्री में हालात बहुत ख़राब हैं या उसकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है, और उसका मकसद सिर्फ यह है कि वो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आने के बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करे, तो उसके पास सिवाय असाइलम के और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो भी बड़े कंट्रीज़ के अंदर। स्पेशली इटली, स्पेन, जर्मनी ने भी अब बहुत सख्ती कर दी है गाइस, इतना ईजिली अप्रूव नहीं होता। फ्रांस में बहुत से भाई अपनी फ़ाइल लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो 3-3, 4-4 साल से बैठे वेट कर रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं रहा अब। स्पेशली विजिट वीज़ा पे आने के बाद तो अब यहाँ पे वर्क वीज़ा में उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ असाइलम आप अप्लाई कर सकते हो, और वो भी उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका असाइलम वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इटली के अंदर भी कमीशन लग जाता है, और कमीशन 2-3 महीने के बाद आपको जवाब दे देता है कि आपका असाइलम अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, और अगर वो अप्रूव नहीं करते तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हो, फिर दोबारा कमीशन बैठता है, फिर उसका 1.5 साल के बाद आंसर आता है। तो इस तरीके से गाइज़ वेट तो आपको करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए आना चाहते हो तो फिर आप अपने कंट्री से ही स्टडी वीज़ा लगा के आओ या वर्क वीज़ा लगा के किसी तरीके से आओ। वेट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशंस की जो तादाद है वो बहुत बढ़ गई है। अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही,
कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं कि अगर वो आपको यहाँ से वर्क परमिट भेज भी दें तो आपको उनकी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लकी ड्रॉ के ऊपर अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं और आपको अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल है कि मिले, और इस सिनेरियो के अंदर आपको वेट करना होगा। तहम्मुल से आपको इसके अंदर आपको पेशेंट रखनी होगी। ये नहीं कि आप कहोगे भाई मुझे अभी एप्लीकेशन डालनी है और साथ ही मैं 2-3 महीने के बाद मैं यूरोप में बैठूँगा, इतना ईजी नहीं रहा। आपको वेट करना होगा। किसी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको इंतज़ार करना होगा। अपॉइंटमेंट जब आएगी तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी या वीज़ा मिलेगा कि आप उस कंट्री में आ सको लीगल ट्रैवल करके। तो कोशिश कीजिए कि आप लीगल तरीके से ट्रैवल कीजिए, स्टडी वीज़ा लेके या वर्क वीज़ा लेके। लेकिन विजिट वीज़ा के ऊपर अगर आप आना चाहते हो तो सिवाय घूमने फिरने के आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप रहने के लिए आना चाहते हो तो फिर वही डी टाइप वीज़ा है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा। तो मैंने आई थिंक आज की इस वीडियो में आप लोगों के इस कॉमन से क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था। तो आई होप कि इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की, हंगरी की, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, सर्बिया, जर्मनी या कोई भी कंट्री और है, तो उसके लिए दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता कर लेगी। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट चेकिंग की या वेरिफिकेशन की कॉस्ट होती है जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप पे कर दोगे तो उसके साथ हमारी टीम आपको कॉल पे ले लेगी। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त गाइस। मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।